सबसे पहले देखते हैं इस कागज के टुकड़े को। बच्चों इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई, और इसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आयत। तो ये द्विविमीयाकार है क्योंकि इसकी दो विमाएं हैं। अब जरा इसे देखिए, क्या है ये? निश्चय ही ये एक वर्ग है, पहचाना आपने? इसकी भी दो विमाएं हैं, हालांकि वर्ग में दोनों विमाएं बराबर होती हैं, तो ये भी द्विविमीयाकार हुआ। अगर हम इसको देखें, ये एक त्रिभुज है, इसकी तीन भुजाएं हैं, लेकिन अगर हम इसकी विमाएं देखें, इसका एक आधार और एक ऊंचाई होती है, तो ये भी क्या है? द्विविमीयाकार। अगर आप इसे देखें तो ये क्या है? एक वृत्त। इसकी एक त्रिज्या होती है, एक केंद्र होता है। बच्चों ये भी द्विविमीयाकार यानी समतलाकार है। अब जरा हम इन आकारों को देखें। बच्चों अब इस आकार को देखते हैं। इसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। देखने में तो ये एक डिब्बे जैसा ही है। इसे हम घनाभ कहते हैं, और ये भी एक ठोस आकार यानी त्रिविमीयाकार है। निश्चय इसकी तीन विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसी तरह का कुछ एक और है, आप देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा इसकी भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। केवल अंतर ये है बच्चों कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, इसीलिए इसे हम घन कहते हैं। अब जरा इसे देखें। बच्चों आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा ठोस आकार है जिसके सारे फलक चतुर्भुज हैं। देख सकते हैं आप, ये चतुर्भुज हैं, लेकिन आधार और ऊपरी पृष्ठ ये दोनों क्या हैं? ये त्रिभुज हैं। ऐसे आकार को बच्चों प्रिज्म कहते हैं। तो बच्चों ये भी एक ठोस आकार या फिर त्रिविमीयाकार है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा ठोस आकार होता है जिसके पृष्ठ जो हैं वो चतुर्भुज हैं, और ऊपरी और नीचे वाला पृष्ठ जो है वो एक जैसे बहुभुज हैं। तो बच्चों घनाभ भी तो एक प्रिज्म ही हुआ, क्योंकि इसके वक्र पृष्ठ भी चतुर्भुज है और ऊपर और नीचे वाला पृष्ठ जो है वो सर्वांगसम बहुभुज है। तो ये भी एक प्रकार का प्रिज्म ही है। आइए बच्चों इस आकार को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके जो वक्रीय पृष्ठ हैं वो सारे त्रिभुज आकार के हैं, और इसका आधार ये भी त्रिभुज है। बच्चों इसे हम पिरामिड कहते हैं। ये भी ठोस आकार या फिर त्रिविमीयाकार है। अब जरा इसे देखें, ये क्या है? इसे हम शंकु कहते हैं। बच्चों ये शंकु का जो आधार होता है ये एक वृत्ताकार होता है, और ये इसका शीर्ष है। बच्चों ये क्या है? आपके लिए तो केवल ये एक गेंद है, लेकिन गणित में हम इसे गोला कहते हैं। ये भी त्रिविमीयाकार यानी 3D आकार है, या फिर ठोस आकार भी कहते हैं। गोले का कोई आधार, कोई शीर्ष नहीं होता, केवल इसका एक वक्रीय पृष्ठ होता है। आइए जरा इस डिब्बे को देखें। आप देख सकते हैं कि इसका ऊपरी पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ दोनों वृत्ताकार हैं, और ये एक वक्रीय पृष्ठ है। इसे हम बेलन बोलते हैं। तो बच्चों इस तरह हम अपनी आसपास की जिंदगी से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जिन्हें हम 2D और 3D आकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। 2D यानी दो विमाएं और 3D यानी त्रिविमीय। बच्चों आओ देखते हैं कि त्रिविमीयाकार यानी ठोस आकारों के फलक, किनारे और शीर्ष क्या होते हैं। सबसे पहले इस डिब्बे को देखें जो कि एक घनाभ के आकार का है। हमने पहले इसके बारे में चर्चा की है। इसके फलक क्या हैं? बच्चों ये जो पृष्ठ होते हैं इन्हें फलक कहते हैं। अब इसके कितने फलक हैं? 1, उसी तरह से पीछे वाला 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों इसके फलक कितने हैं? 6। अब किनारे क्या होते हैं? जिन रेखाखंडों में दो फलक मिलते हैं उन्हें किनारे कहते हैं। तो आइए जरा इसके किनारे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके किनारे कितने हुए? 12। अब शीर्ष क्या होते हैं? जिन बिंदुओं पर किनारे मिलते हैं उनको शीर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 किनारे मिल रहे हैं तो इस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। इसके शीर्ष कितने हुए? 1, 2, 3, 4। उसी तरह 4 नीचे, 5, 6, 7, 8। तो इसके शीर्ष हैं 8। अब जरा हम घन को देखें। घन के फलक क्या अलग होंगे घनाभ से? आइए देखते हैं।
इसके फलक कितने हैं? इसके फलक हैं 1 2 3 4 5 6 और किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल घनाभ जितने। और शीर्ष कितने होंगे बच्चों? 1 2 3 4, इसी तरह 4 नीचे 1 2 3 4, 8 हुए शीर्ष। तो घन और घनाभ के फलक, किनारे और शीर्ष बराबर होते हैं। आइए जरा इस प्रिज्म को देखें। इसके कितने किनारे हैं, कितने शीर्ष हैं, कितने फलक हैं, आइए चर्चा करते हैं। फलक 1 2 3 4 और 5, 5 फलक हुए। ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 किनारे। और शीर्ष बच्चों 1 2 3 4 5 6, 6 शीर्ष हुए इस प्रिज्म के, त्रिभुजाकार प्रिज्म के। अब ये पिरामिड है जिसका आधार एक त्रिभुज है। इसके कितने फलक हैं? 1 2 3 और एक नीचे वाला 4। इसके किनारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 किनारे। और शीर्ष 1 2 3 और ये 4, 4 शीर्ष हैं। तो बच्चों इस तरह हम किसी भी त्रिविमीय आकार के फलक, किनारे और शीर्ष देख सकते हैं। बच्चों अब आप इस ठोसाकार को देखें। ये कुछ अलग सा ठोसाकार है, घनाभ और घन से अलग। आइए देखते हैं इसके कितने फलक हैं। इसके 1 2 3 4 5 6 7 फलक हैं। और इसके किनारे कितने हैं बच्चों? इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किनारे हैं। और इसके शीर्ष कितने हुए? आइए जरा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों आइए चर्चा करते हैं कि त्रिविमीय आकारों के फलक किस प्रकार के होते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि फलक कितने होते हैं। आइए बस देखते हैं कि वो होते किस आकार के हैं। जैसे यदि हम ये घनाभ देखें तो इसका ये फलक या फिर ये वाला फलक, ये किस प्रकार के हैं? ये आयताकार हैं, आप देख सकते हैं ये। और आयत क्या होता है बच्चों? द्विविमीय होता है। तो इसके फलक जो हैं वो द्विविमीय हैं। अब जरा इस घन को देखें। इस घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या है? एक वर्ग है। और वर्ग क्या होता है? वो द्विविमीय होता है। अब जरा इस प्रिज्म को देखें। इसके वक्र पृष्ठ जो हैं वो चतुर्भुज के आकार के हैं, जो कि द्विविमीय होता है। और ऊपरी और नीचे वाला पृष्ठ जो है वो त्रिभुजाकार है, वो भी द्विविमीय होता है। अब इस पर ध्यान करें। ये क्या है? ये एक पिरामिड है। इसका प्रत्येक पृष्ठ जो है वो त्रिभुजाकार है, जो कि द्विविमीय होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिविमीय आकारों के फलक जो हैं वो द्विविमीय होते हैं। बच्चों अब आप इस घनाभाकार डिब्बे को देखें। यदि आप इसके किनारों से इसे काटकर खोल दें तो आपको कुछ इस तरह एक जाल मिलेगा। अगर आप इसे वापस मोड़ दें तो आपको वापस घनाभाकार डिब्बा मिल जाएगा। तो इस द्विविमीय ढांचे को एक त्रिविमीय आकार का जाल कहते हैं। जैसे कि आप इस जाल को देखें, आपको क्या लगता है हमें इससे कौन सा त्रिविमीय आकार मिलेगा? जब हम इसे मोड़ेंगे तो हमें एक घनाकार डिब्बा मिलेगा। आइए अब इस नेट को देखें जिसमें कुछ माप दे रखे हैं। जब हम इसे मोड़ते हैं तो हमें एक घनाभ प्राप्त होगा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अगर आपके पास एक आयत है और दो वृत्त कुछ इस प्रकार के हैं कि आयत की लंबाई प्रत्येक वृत्त की परिधि के बराबर हो, तो इससे आपको क्या मिलेगा? यदि आप आयत को कुछ इस तरह मोड़ दें और वृत्त को ऊपर और नीचे रखें तो आपको एक बेलनाकार ठोस मिलेगा। बच्चों मेरे पास कुछ ऐसा जाल है। क्या आप बता सकते हैं कि इस जाल में आपको कौन सा त्रिविमीय आकार मिलेगा? बच्चों अब आप इस जाल को देखें। क्या ये किसी पासे के लिए जाल हो सकता है? बच्चों आप जानते ही हैं कि पासा घनाकार होता है और ये जाल घन ही बनाएगा, तो क्यों नहीं? बच्चों एक पासे में संख्याओं के लिए विशेष स्थान होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी घन लें,
उसके फलकों पर 1 से 6 तक अंक लिखें या बिंदु लगाएं और पासा बन गया। एक पासे के लिए विशेष नियम है कि सम्मुख फलकों पर लगे बिंदुओं का कुल योग 7 ही होना चाहिए। यदि हम इस जाल को मोड़ें तो हमें पता चलेगा कि सम्मुख फलकों पर लिखे अंकों का जोड़ यानी 1 जमा 4 5 आ रहा है और ऊपरी और नीचे वाले फलकों पर लिखी संख्याओं का जोड़ 9 आ रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि नियम अनुसार सम्मुख फलकों पर बने बिंदुओं या अंकों का योग 7 ही होना चाहिए, तो ये एक पासे के लिए जाल नहीं हो सकता। तो आओ अब ये जाल देखते हैं। इसके 3 वर्ग खाली हैं और बाकी वर्गों पर कुछ इस तरह 4, 5 और 6 लिखा है। आपने खाली वर्गों में कुछ इस तरह अंक लिखने हैं कि इससे एक पासा बन जाए। तो इसे कैसे करेंगे? आइए 3 चर A, B, C इन वर्गों में लिखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन वर्गों में क्या आना चाहिए। जब इस जाल को घन प्राप्त करने के लिए मोड़ा जाए तो कुछ इस तरह का घन मिलेगा। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि बाएं फलक पे B और दाएं पे 4 लिखा है और हम जानते हैं कि सम्मुख फलकों पर लिखी संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। तो B जमा 4 हुआ 7 यानी B बराबर 7 माइनस 4 यानी 3। इसी तरह ऊपर और नीचे वाले फलकों पर लिखे अंक A और 6 हैं। तो A जमा 6 बराबर 7 होना चाहिए यानी A बराबर 7 माइनस 6 या फिर 1। और बच्चों आपको पता है कि C जमा 5 बराबर 7 होना चाहिए, क्योंकि C पिछले फलक पर और 5 आगे वाले फलक पर है। तो C जमा 5 बराबर 7 हुआ और हमें मिलता है C बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2। बच्चों क्योंकि हम त्रिविमीय या ठोस आकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कई बारी हमें इन्हें अपनी कॉपी में भी बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि हम त्रिविमीय आकारों को किस तरह समतल पृष्ठ पर बना सकते हैं, जैसे कॉपी या फिर ब्लैक बोर्ड पर। बच्चों हम अक्सर इन त्रिविमीय आकारों के तिर्यक या अनियमित चित्र बनाते हैं, जैसे ये एक घन का तिर्यक चित्र है। अब इसे सामने से देखें तो इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि घन कैसा दिखता है, लेकिन आप इसके कुछ फलकों को देख नहीं पाते हैं। खींचे गए इस चित्र में लंबाई बराबर नहीं है, जबकि घन में ये बराबर होना चाहिए। फिर भी आप ये पहचान कर लेते हैं कि ये एक घन है। इसे हम एक ग्राफ पेपर या वर्गांकित कागज पर बना सकते हैं। आइए हम एक 3 गुणा 3 गुणा 3 का तिर्यक चित्र बनाएं, यानी एक ऐसे घन का चित्र जिसका प्रत्येक किनारा 3 इकाई हो। सबसे पहले आप इस तरह सामने का फलक खींचिए। अब इसका सम्मुख फलक खींचिए। फलकों के माप बराबर होने चाहिए, लेकिन ये चित्र पहले चरण के चित्र से कुछ खिसकाकर ही बनाया गया है। आइए अब संगत कोनों को मिलाएं। अब छिपे हुए किनारों को बिंदुकित रेखाओं का प्रयोग करते हुए दोबारा बनाएं। ये एक परंपरा या परिपाटी है। बच्चों आप देख सकते हैं कि सामने के फलक और उसके सम्मुख फलक के माप समान हैं और घन के किनारे जो बराबर होते हैं चित्र में भी बराबर बराबर प्रतीत होते हैं, यद्यपि इनको बराबर नहीं लिया गया है। अब आप एक घनाभ का तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास करें। आप ऐसे चित्र भी खींच सकते हैं जिनमें माप दिए हुए ठोस के अनुसार ही हो। ऐसा करने के लिए हमें एक खास कागज की आवश्यकता होती है, जिसे समदूरी शीट या फिर समान दूरियों वाली शीट कहते हैं। क्या आपने कभी समदूरिक बिंदुकित शीट देखी है? इस प्रकार की शीट में पूरा कागज बिंदुकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में बंट जाता है। ऐसे चित्र खींचने के लिए जिनके माप दिए हुए ठोस की मापों के अनुसार हो, हम इन बिंदुकित समदूरिक शीटों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए विमाओं 4 गुणा 3 गुणा 3 वाले एक घनाभ का एक समदूरिक चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं।
सबसे पहले सामने वाला फलक दर्शाने के लिए 4 गुना 3 मापों का एक आयत खींचिए। आयत के चारों कोनों से लंबाई 3 इकाई वाली 4 रेखाखंड खींचिए। सुमेलित कोनों को उपयुक्त रेखाखंडों से मिलाइए। ये घनाभ का एक समदूरिक चित्र है। बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है। एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए इस आकृति का एक समदूरिक चित्र बनाइए। तो बच्चों, आपको पहले से ही एक वर्गांकित कागज पर ये चित्र दे रखा है। ये घनाभ है जिसकी विमाएं 6, 2 और 3 है। तो बच्चों, आप ये प्रयास खुद करें। आपके लिए एक और प्रश्न है बच्चों। निम्न समदूरिक आकार के लिए एक तिर्यक चित्र खींचिए। तो बच्चों, ये आपको समदूरिक आकार दे रखा है, आपने इसके लिए एक तिर्यक चित्र खींचना है। बच्चों, आओ सीखते हैं कैसे हम ठोस आकारों का चित्रण कर सकते हैं। ये एक ऐसा ठोस है जो कई घनों से मिलकर बना है। कुछ घन आपकी दृष्टि से छिपे हो सकते हैं। आइए हम इसे ऊपर से देखते हैं। तो बच्चों, ये इसका ऊपरी दृश्य है। यदि आप सामने से देखें, ये इसका सामने से दृश्य है। और इसका पार्श्व दृश्य कैसा होगा? ये इसका पार्श्व दृश्य है। बच्चों, अब इस तरह व्यवस्थित घनों को देखें। बताइए कि इसे बनाने के लिए कितने घनों का उपयोग किया गया है और अपनी कॉपियों में उसका सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपरी दृश्य देखें। बच्चों, आओ देखते हैं कैसे हम एक ठोस आकार के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। ये हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, उसे काटना या पतले टुकड़े करना, और दूसरा तरीका है छाया खेल द्वारा। बच्चों, ये डबल रोटी की तस्वीर है। ये एक घनाभ की तरह ही है जिसका आधार एक वर्ग है। जब आप इसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो इसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग ही मिलता है ना बच्चों? और इस वर्ग को ब्रेड का अनुप्रस्थ काट कहेंगे। ये काट ऊर्ध्वाधर ना हो तो हमें कुछ अलग अनुप्रस्थ काट मिलेगी। बच्चों, आपके लिए क्रियाकलाप है। अपने रसोई घर से 5 तरह की सब्जियां लीजिए। इन्हें क्षैतिज रूप से काटिए और उनके अनुप्रस्थ काट का चित्र अपनी कॉपियों में बनाइए। बच्चों, अब आप इसे देखें। ये क्या है? ये एक सेब है। यदि आप इसे ऊर्ध्वाधर काटें तो आपको इस प्रकार की अनुप्रस्थ काट मिलेगी, लेकिन अगर आप क्षैतिज रूप से काटें तो अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरह होगी। अब इस बेलनाकार पाइप को देखें। ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर तो इसकी अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरह से वृत्ताकार होगी और क्षैतिज रूप से काटने पर इस तरह से आयताकार होगी। बच्चों, हम छाया खेल द्वारा भी ठोस आकारों को द्विविमीय आकारों के रूप में देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों, मैंने ये बेलनाकार डिब्बा लिया है जो कि एक त्रिविमीय आकार है। अब मैं कोशिश करूंगी कि विभिन्न स्थितियों से इसकी छाया बनाऊं। सबसे पहले मैं कुछ इस तरह से रोशनी डालूंगी और आप देख सकते हैं कि छाया वृत्त के रूप में है जो कि एक द्विविमीय आकार है। अब मैं इस बेलनाकार पाइप को कुछ इस तरह रखूंगी और छाया बनाने का प्रयास करूंगी। इसकी छाया तकरीबन एक आयत होगी जो कि द्विविमीय आकार की है। अब इस पिरामिड को देखें। अगर मैं इस तरह से रोशनी डालूं तो छाया एक त्रिभुज है। दूसरी तरफ से भी त्रिभुजाकार छाया बन रही है। इस तरफ से भी त्रिभुज बन रहा है जो कि एक द्विविमीय आकार है। आइए अब इस शंकु को देखते हैं। यदि हम ऊपर करके इसकी छाया को देखें और हाथ की छाया के अलावा आपको एक वृत्त नजर आएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से त्रिविमीय आकारों की छाया द्विविमीय होती है।